सेशन वी विल लर्न ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन करते क्यों है, थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ इंट्रो में दे दिया था कि ईमेल ऑटोमेशन हम लोग क्यों करते हैं। ईमेल ऑटोमेशन बेसिकली हमें ये हेल्प करता है, किसी को अगर हमें ईमेल भेजना है इन शेड्यूल्ड इंटरवल, अगर मुझे सपोज आज कुछ लीड्स हमारे पास आई, कल भी लीड्स आई और हमें सबको एक फॉलोअप भेजना है, फॉलोअप सीक्वेंस जनरेट करना है, तो वो हम लोग ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ईमेल ऑटोमेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बता रहा हूँ इस लेसन में, जिसका नाम है sendgrid.com, SENDGRID.com। sendgrid.com एक यूएस कंपनी है, रन बाय ट्विलियो इसको रन करती है, ट्विलियो के अंदर ये काम करता है। तो sendgrid.com यहाँ पर एक फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं, 1 मंथ के लिए फ्री मिलता है, जिसके अंदर आपको 40,000 ईमेल भेजने का परमिशन मिलता है, जिसके अंदर आप 40,000 मेल भेज के आप ट्राई कर सकते हैं इनके प्लान जो इनका फीचर है। तो इनके अलग अलग प्लान है, पैकेज है, फीचर है, आप सारे यहाँ पर पैकेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेमो देखें तो यहाँ पर फ्री है, जिसके अंदर आप 100 ईमेल्स पर डे भेज सकते हैं। बट एज अ ट्रायल अगर आप इसको ट्राई करते हैं, स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं, तो यहाँ आपको 40,000 मेल मिलेगा, जिस 40,000 मेल को आप यूज़ करके आप यहाँ पर अपना अकाउंट रेडी कर सकते हैं और आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलती है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट साइन अप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, साइन अप करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड कैसे शो करता है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन करते हैं। तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पर मैं लॉगिन करने वाला हूँ, ये मेरा लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग लॉगिन करेंगे। ये अकाउंट लॉगिन हो गया मेरा सेंडग्रिड का। ये डैशबोर्ड अभी ओपन आपके सामने होने वाला है और आपको डैशबोर्ड शो करेगा यहाँ पे। तो ये डैशबोर्ड है इसका, सेंडग्रिड का, sendgrid.com का डैशबोर्ड है। पहला मेन्यू यहाँ पर शो करता है डैशबोर्ड, उसके बाद ईमेल एपीआई, मार्केटिंग न्यू, डिज़ाइन लाइब्रेरी, स्टैट्स, एक्टिविटीज, सप्रेशन, सेटिंग्स। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे मेन्यूज़ का मतलब बता देता हूँ। ईमेल एपीआई, अगर आप इसको एपीआई यूज़ करना चाहते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है आप सेंडग्रिड को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ईमेल एपीआई यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो डेवलपर जो होते हैं, जिनको आपने हायर किया हुआ है ईमेल एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए, उनको ये इंटीग्रेशन गाइड भेजनी पड़ती है। ये गाइड आपको बेसिकली हेल्प करता है कैसे वहाँ पर इंटीग्रेट होगा। इसके अंदर कोडिंग होती हैं, कुछ पोर्ट नंबर होते हैं, सारे आप डेवलपर सेंड करेंगे और वो अपने आप ही इसको इंटीग्रेट कर देगा। हमें करना है यहाँ पर ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग का एक नया टैब यहाँ पर शो कर रहा है, मार्केटिंग न्यू, यहाँ पर है ऑटोमेशन। इसके ऊपर हम लोग इसके अंदर हम लोग जाएंगे ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन पर क्लिक करते ही जो नया पेज जो आपको ओपन होता है वहाँ पे शो करेगा ऑटोमेशन का पेज। यहाँ पे पेज आपका ओपन हो रहा है ऑटोमेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑटोमेशन का डेमो यहाँ पर लगा हुआ है, आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्रिएट करना है ऑटोमेशन। तो सबसे पहले ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्रिएट एन ऑटोमेशन पर क्लिक करेंगे। राइट साइड में लिखा हुआ है क्रिएट एन ऑटोमेशन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे आता है सेलेक्ट एन ऑटोमेशन टाइप, स्टार्ट विथ अ प्री बिल्ट वेलकम ऑटोमेशन और सेलेक्ट कस्टम। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कस्टम यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऑटोमेशन स्टार्टिंग से कैसे करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर गया, ऑटोमेशन के अंदर चला गया। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऑटोमेशन। आपको यहाँ पर कोई भी नेम आपको एंटर करना, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या बनाया था इस ऑटोमेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक नेम ले रहा हूँ, सपोज जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लीड्स जनरेशन एंड फॉलो। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है व्हेन विल योर कॉन्टैक्ट्स इंटर द ऑटोमेशन। इसका मतलब होता है कि जब पहला जो आपका जो कॉन्टैक्ट है, जब भी इसमें एंट्री होगी तो ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है द फर्स्ट टाइम अ कॉन्टैक्ट इज एडेड टू अ लिस्ट और एडेड टू अ सेगमेंट। तो सॉरी, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे कि जब भी इस लिस्ट के अंदर कोई भी अगर डेटा अगर अपलोड होता है तो ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इज़ एडेड टू अ लिस्ट, क्लिक कर दिया। सेलेक्ट अ लिस्ट यहाँ पर है, आप यहाँ पे चाहें तो ये लिस्ट बने हुए हैं पहले से, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट को यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर लिख दिया लिस्ट नेम। तो लिस्ट नेम क्या है, कुछ भी लिस्ट का नाम हम लोग यहाँ पर नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे और उस लिस्ट के अंदर अगर हम लोग
अपलोड करेंगे तो ऑटोमेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसका नाम है लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन, नाम से ही मैंने इसका लिस्ट नेम ले लिया और यहाँ पर सेव लिस्ट कर दिया मैंने। तो इस लिस्ट को मैंने क्रिएट कर दिया जिसका नाम है लीड जनरेशन और ऑटोमेशन। इस लिस्ट के अंदर तो ये लिस्ट यहाँ पर बेसिकली कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में शो करेगा, उसके मैं भी दिखाऊंगा कैसे करेगा। अब थर्ड है व्हेन विल योर कॉन्टैक्ट लीव द ऑटोमेशन, तो ये ऑटोमेशन कब एग्जिट करेगा, कब इसका ऑटोमेशन बंद होगा क्लाइंट का। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है कॉन्टैक्ट्स हैव रिसीव्ड ऑल ईमेल्स इन द ऑटोमेशन, मतलब जितने भी आपने सीक्वेंस लगाया है वो सारे मेल अगर चले गए ऑटोमेशन के थ्रू तो अपने आप ही वो लिस्ट बाहर हो जाए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कॉन्टैक्ट हैज़ नो लॉन्गर मिट एनी एंट्री क्राइटेरिया, या तो कॉन्टैक्ट उस एंट्री क्राइटेरिया में नहीं फॉल करता तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पर इसको लेंगे कॉन्टैक्ट, सभी कॉन्टैक्ट जो वहाँ पर जाएंगे उस लिस्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर इनको मेल जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आता है व्हाट अनसब्सक्राइब ग्रुप एंड कैटेगरीज वुड यू लाइक टू असाइन टू दिस मैसेज। तो अगर किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो क्या होना चाहिए, वो कहाँ पर वो जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर है ऑप्शन, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करूँगा ग्लोबल अनसब्सक्राइब, अगर हो गया तो अनसब्सक्राइब हो जाए। कैटेगरी का ऑप्शन हमें नहीं जरूरत है यहाँ पे। व्हाट ईमेल्स आर इंक्लूडेड इन योर ऑटोमेशन, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस आ गया, ईमेल 1, ईमेल 2, ईमेल 3, ईमेल 4, इस तरीके से आप एज जो है आप इसको अपने ऑटोमेशन को अपने यहाँ पे आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पर है सेंड द फर्स्ट ईमेल इंस्टेंटली, इसका मतलब क्या होता है, जब भी डेटा, यहाँ पर वेट का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको वेट करा सकते हैं 2 से 3 दिन। यहाँ पर आवर्स का भी ऑप्शन है और आप आवर्स को यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ इंस्टेंटली के लिए, और इंस्टेंटली के अंदर हाँ यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया सेंड द फर्स्ट ईमेल इंस्टेंटली मैंने कर दिया और अपडेट पर क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे आ रहा है ईमेल कंटेंट सब्जेक्ट एंड सेंडर। तो सेंडर बेसिकली क्या है, सेंडर जब अपना अकाउंट आप साइन अप करते हैं इस सेंडग्रिड के ऊपर तो एक सेंडर वेरीफाई करना पड़ता है, जो सेंडर आपको ईमेल एड्रेस उसी ईमेल आईडी से भेजेगा, उसी नेम से भेजेगा, वही सेंडर यहाँ पे शो करेगा। तो हमें इस पर क्लिक करना है सब्जेक्ट पे या फिर सेंडर पे। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ रहा है ईमेल सब्जेक्ट, मैंने लिख दिया वेलकम टू SOIIM EduTech, ठीक है। अब सेंडर जो मैंने यहाँ पे आईडी वेरीफाइड है उस आईडी को मैं चूज़ कर लूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा। तो अब इसमें है सेंड द फर्स्ट ईमेल इंस्टेंटली, इसका मतलब होता है जब भी मैं इस लिस्ट में लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन के अंदर अगर मैं डेटा अगर अपलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये मेल जाएगा। मेल क्या जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऐड ईमेल कंटेंट का, क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे डिज़ाइन करके एक मेल दिखा देता हूँ कैसे करते हैं डिज़ाइन, नहीं तो आप यहाँ पर बने कुछ टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पर है लिखा हुआ इनग्रिड एंड एंडर्स 3 को, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये पूछता है कौन सा करना है, कोड एडिट करना है या डिज़ाइन करना है। हमें ऑब्वियसली हमें डिज़ाइन एडिट करना है, कोडिंग हमें नहीं करनी आती, तो हम डिज़ाइन को एडिट करेंगे। बिल्कुल ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, जैसे आपने वर्डप्रेस में आपने देखा होगा, जैसे सेम उस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट है, जो आपको सब्जेक्ट लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू SOIIM EduTech इंडिया कर दिया, जो हमने लिखा था सब्जेक्ट पहले। ईमेल प्री हेडर बेसिकली क्या करता है, प्री हेडर आपको शो करता है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ यहाँ पर अपने याहू मेल पे, प्री हेडर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ICICI बैंक के आगे या फिर इसके आगे मैं देखा लियोन टैन के देखता हूँ टाइम टेबल फॉर चंदन कुमार, आगे लिखा हुआ है यू शुड हैव रिसीव्ड दिस एजेंसी न्यूज़लेटर। तो सब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ लाइन है, जैसे यहाँ पर होम लोन के आगे लिखा हुआ है रनिंग होम, तो ये प्री हेडर है जो हमें दिखता है सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट की एक विड्थ होती है, ये पूरा एक सब्जेक्ट का विड्थ है, ये पूरा कवर करना होता है। सब्जेक्ट का लाइन अगर हमारा छोटा है, स्मॉल है, तो प्री हेडर यहाँ पे बाकी लास्ट में आके एडजस्ट करता है। थैंक्स फॉर तो मैंने ऐसा प्री हेडर यहाँ पे यूज़ कर लिया। सेंडर आ गया यहाँ पे जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेंडर लिया था। अब राइट साइड में आपको शो कर रहा है डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को हमें चेंज करना है, अगर हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो बहुत सिंपल है। सपोज़ ये इंग्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है लोगो, क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ गया एडिट का इमेज को एडिट करना है, क्लिक कीजिए एडिट पे,
आपको कोई नई इमेज अपलोड करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन है चूज़ इमेज एंड अपलोड। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक इमेज को यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पे बना हुआ इमेज है लोगो, उसमें यूज़ कर रहा हूँ और क्लिक करके मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे मैंने लोगो अभी यहाँ पे एक इमेज को ड्रैग ऑन कर लिया है, सेम उसी तरीके से अगर इस इमेज को एडिट करना है तो क्लिक कीजिए एडिट पे, यहाँ पर दोबारा एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर फ्रेंचाइजी का ऑप्शन है, या जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको इमेज चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इमेज नहीं चाहिए तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन इन ग्रिड एंड एंडर्स वीआईपी है। अगर हमें ये कंटेंट चेंज करना है, डबल क्लिक करके यहाँ पे हम कंटेंट भी लिख सकते हैं, वेलकम टू SOIM एडुटेक, लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब इस इमेज को अगर हमें रिमूव करना है, सिंपल आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा और ये ऊपर लोगो आ गया, नीचे ये कंटेंट आ गया। यहाँ पर टेक्स्ट पार्ट आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट पार्ट है, जो भी इंग्रिड एंडर्स एंड जो भी कंटेंट आपको चेंज करना है। वी ऑफर, या अगर हमें इमेज लगाना है तो क्लिक डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। और अगर इमेज लगाना है तो अगर हमें इमेज यूज़ करना है तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे पहले, ये हमारे काम का नहीं है, रिमूव हो गया। बिल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पर इमेज को लेकर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे। बहुत सिंपल है, ड्रैग किया। अब यहाँ पर है हम क्या करते हैं, लीड जनरेशन, हमने प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक अपने ईमेल कंटेंट को पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं। जो हमें नहीं चाहिए हम उसको रिमूव कर देंगे, एडिट कर देंगे। बटन यहाँ पर है, ज्वाइन VIP का ऑप्शन है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ज्वाइन VIP को है, टू नो मोर कॉल ऑन, मोबाइल नंबर लिख दिया यहाँ पे 7838808080। बटन URL छोड़ दें, इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बटन पे कहीं इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। बटन कलर क्या है, यहाँ पर ब्राउन है। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर चॉइस है, जैसा भी कलर चाहिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जो भी आपको यूज़ करना है, जैसा भी आपको कलर चाहिए, जो भी आपको प्रोफेशनल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से। जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस डिज़ाइन को आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव हो गया। हंग्री फॉर स्टाइल इंस्पिरेशन आपको चेंज करना, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसर है, बेसिकली स्पेस ये क्रिएट करेगा, मतलब ये यहाँ पे जो स्पेस है ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करता है। सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, यहाँ पे क्लिक करना होता है आपको, इस पर फेसबुक पे क्लिक कर दिया। लेफ्ट साइड में यहाँ पर पूरा का पूरा URL है, आप यहाँ पर URL यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फेसबुक का मेरा ये URL है, इस URL को मैं यहाँ पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ये यहाँ पर शो करेगा। ट्विटर का जो URL है, ट्विटर भी हम ले लेंगे यहाँ पे और ट्विटर को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। इंस्टाग्राम को चाहिए, इंस्टाग्राम भी ले लेंगे यहाँ पे और इंस्टाग्राम को भी चेंज कर देंगे। पिंटरेस्ट पे मेरा नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। लिंक्डइन पे है तो मैं लिंक्डइन का भी URL यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पर यूज़ करके वहाँ पर पब्लिश कर दूँगा। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और जो जो आपने लिंक यूज़ किया है सिर्फ वही आइकन क्लाइंट को दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे। यहाँ पर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले फिल करनी होती है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्रीव्यू पे क्या दिखने वाला है। ऐसा प्रीव्यू पे आएगा, नीचे पूरा कंटेंट चेंज हो गया जो हमने पहले फिल किया था अकाउंट साइनअप के टाइम पे। तो ये इस तरीके से हमारा एक डेटा हमारा बन गया, एक ईमेल बन गया जो हमने इमीडिएटली लोगों को भेजना होता है अगर हमने उसको अपने ग्रुप में ऐड किया है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक हमने कंटेंट रेडी कर लिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये तो ईमेल 1 है, मतलब ये जैसे ही आप ग्रुप में, जो ग्रुप हमने बनाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे है लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन का जो ग्रुप यहाँ बना हुआ है, इस ग्रुप के अंदर डेटा जाएगा तो ये पहला मेल चला जाएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा मेल भेजना है फॉलोअप के लिए, या फिर अगर आपको दूसरा मेल भेजना है किसी भी पर्पज़ के लिए, आपको बार बार ईमेल भेजना है। अगर सपोज आपके 5-6 प्रोडक्ट हैं और आप चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट क्लाइंट को 1 बाय 1 करके मेल चला जाए, कुछ गैप पे, कुछ घंटों पे या कुछ दिन पे, वो पॉसिबल है। तो ईमेल 1 पे हमने एक कैंपेन लगा दिया, ईमेल 1 पे हमने एक ईमेल लगा दिया है जो ऑटोमेटिक चला जाएगा जब भी हम लिस्ट में डेटा ऐड करते हैं। तो ऐड एन ईमेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है ऑप्शन वेट फॉर 3 डेज़। ये यहाँ पे ऑप्शन है 3 डेज़ का है और 3 आवर्स का, जो भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि 1 दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, सिंपली यहाँ पर डेट चेंज कर दीजिए और यहाँ पर अपडेट कर दीजिए।
तो जैसे सपोज कीजिए आज 23 सितंबर है तो ये मेल जाएगा, 24 को फिर ये सेकंड मेल जाएगा। इसके बाद अगर आप 24 के बाद चाहते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा मिल जाए तो 24 से 3 दिन ये और ऐड करेगा, 25, 26, 27, अब 27 को ये मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा हमेशा। जब भी कोई नई एंट्री आएगी, नया ईमेल एड्रेस अगर किसी भी दिन, चाहे कल या परसों या सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, कभी भी आए, अगर इस सीक्वेंस में अगर ये मेल यहाँ पर ऐसी अगर लिस्ट में अगर यहाँ पर पेस्ट हुआ है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। हर ईमेल आईडी किसी भी दिन अगर इसमें ऐड हुआ होगा, डजंट मैटर, वो अपने सीक्वेंस को फॉलो करेगा जैसा यहाँ पर डिफाइंड है। इंस्टेंटली का मतलब होता है कि अभी का अभी मेल भेज देगा, और एक दिन के बाद मतलब जिसको अभी भेजा है उसको एक दिन बाद दोबारा भेजेगा, जिसको एक दिन बाद भेजा है उसको 3 दिन बाद दोबारा मेल भेजेगा, यहाँ पर थर्ड डे है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे अपने सीक्वेंस को रेडी कर सकते हैं। सब पे आपको क्लिक करना है, एडिट सब्जेक्ट करना है, आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने ये सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया, सेंडर मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का मैंने डाल दिया यहाँ पे और अपडेट कर दिया। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे, कंटेंट दोबारा सेम ऐसे आपको डिज़ाइन करना है जैसे आपने पहले डिज़ाइन किया था। सिंपल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ पे मैं एक रेडीमेड इमेज ले रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, सिंपल इसको मैंने यूज़ किया, डिज़ाइन एडिटर पे चला गया और सेलेक्ट कर लिया, एज इट इज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये इमेज मेरा ओपन होगा और वो डिज़ाइनिंग के लिए बोलेगा। मैं इसको कंटेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले एक बार करके दिखा दिया था। यहाँ पर सिंपल है, जिसको भी चेंज करना है सिंपल उस पर क्लिक कीजिए और अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, वेलकम टू सॉन्ग रिडल, तो यहाँ पर आएगा कंटेंट। यहाँ पे आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको फॉन्ट चेंज करना है, कॉस्मिक सन्स कर दिया आपने। अगर आपको कुछ और चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल 2 हेडिंग 2 कर दिया। तो ये ऑप्शन आपके पास है, कुछ भी लिखना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेलकम टू SOIM कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें ईजी होता है, फ़ायदा होता है कि एक बना बनाया डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने कंटेंट को चेंज करना है। मैंने चेंज कर दिया और मैं बैक कर रहा हूँ। अब जैसे मेरा 2 ईमेल रेडी हो गया, इस तरीके से आपको अलग अलग सीक्वेंस के मेल रेडी करने हैं। जितने भी मेल आपको यूज़ करने हैं, आपको ऑटोमेशन का पूरा सिस्टम आपको पहले रेडी करना होगा, फिर बाद में आपको उसके अंदर ईमेल आईडी ऐड करना होगा। आप डेली ऐड कीजिए, हर आईडी इस पूरे 4 सीक्वेंस को अलग अलग दिन पे भेजता रहेगा। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अपने ह्यूमन बीइंग के कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन पे, और आपके जो ह्यूमन बीइंग है वो हो सकता है गलतियाँ कर दें, एरर कर दें, बट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी गलती नहीं होगा और आपका ऑटोमेशन चलता रहता है। कॉस्टली होता है ऑटोमेशन, अराउंड $30-40 $50 पर मंथ होता है, बट इसके अंदर बेनिफिट क्या होता है कि आपके काम को ये परफेक्टली टाइम पे करता है, परफेक्टली ईजिली करता है और आपका काम फास्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑटोमेशन करते हैं। जब आपका ऑटोमेशन पूरा सीक्वेंस जब रेडी हो जाए, आपको यहाँ पर सेव करना है अपने ऑटोमेशन को और ऑटोमेशन को स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर सेट लाइव नहीं है, सेट लाइव करेंगे तो ये लाइव हो जाएगा। यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने नीचे के 3 सेक्शन को हमने अभी ऐड नहीं किया था, एडिट नहीं किया था, सब्जेक्ट वगैरह हमें दिखा नहीं था। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह सारा इंटर कर देता हूँ ताकि एक आइडिया मिल जाए। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन कर दिया। कंटेंट मैं यहाँ पर दोबारा किसी को भी यूज़ कर लूँगा, किसी भी टेम्पलेट को। आप इसको डिज़ाइन कर लीजिएगा जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे। मैंने बैक कर दिया। अब मैं थर्ड हमने कर दिया सेलेक्ट, अब चौथे को भी करेंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग सारे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने सेंडर सेलेक्ट कर लिया और ईमेल डिज़ाइन जो भी आपको यूज़ करना है आप इसको बना लीजिएगा आराम से, जो भी आपको डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ करना है। मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। सेलेक्ट एडिटर कर लिया। अब ये दोबारा पेज खुलेगा, मेरा एडिटर पेज खुलेगा जहाँ पे हमें इसको कंटेंट को चेंज करना है। आप इस कंटेंट को चेंज कर लीजिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे इसको सेव करके इसको बैक कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा 4 सीक्वेंस रेडी हो गया है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर सेट लाइव करेंगे
और अगर एरर नहीं आया तो ये कंफर्म करेगा कि आपका लाइव होने वाला है, और जब भी लाइव हो जाएगा आपका ये ऑटोमेशन चलने लगेगा। अब मैंने इसको लाइव कर दिया। लाइव करते ही अब हमारा जो काम है वो हमारा काम है, सबसे पहले हमारा जो काम है हमें इसको देखना है सारा कुछ हमारा सीक्वेंस सही है तो ठीक है। अब इसको हमें इसमें डेटा हमें अपलोड करना है। डेटा कहाँ अपलोड करना है? लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन वाले लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, मार्केटिंग के अंदर ही कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और ऐड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और अपलोड CSV कर सकते हैं। मैंने अपलोड CSV पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछता है ऐड कॉन्टैक्ट्स एंड इंक्लूड इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट। कौन सा लिस्ट यूज़ करना है? तो लीड जनरेशन एंड ऑटोमेशन यूज़ करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट योर CSV फाइल। आप यहाँ पर अपनी फाइल को सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एक्सेल शीट बना लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। मैंने एक एक्सेल शीट रेडी कर लिया जिसके अंदर मैं डेटा कुछ एंट्री करूँगा, नेम और ईमेल आईडी की एंट्री में करके दिखाता हूँ कैसे होगा। पहले कॉलम में मैंने नेम ले लिया, दूसरे में मैंने ईमेल आईडी लिया, तीसरे में फ़ोन नंबर ले लिया। अब यहाँ पे नेम चंदन ले लिया, आईडी लिया chandan@cnswebtech.com ले लिया, और यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने 38808080 कर लिया। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में डेटा आपको यहाँ पे अपने अरेंज कर लीजिए, नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर के सीक्वेंस में, और इसको सेव कीजिए CSV फाइल के अंदर। CSV का मतलब होता है कॉमा डिलिमिटेड के अंदर सेव कीजिए। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, वो भी आएगा इसके बाद आएगा, यहाँ पे ही आएगा। मोर ऑप्शन में चला गया मैं, और ऑप्शन में जाने के बाद इसको हम लोग सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। क्लिक कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर सेव एज टाइप है, ये रहा। इस सेव एज टाइप को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CSV करना है। CSV ऊपर से ये रहा, कॉमा डिलिमिटेड पे कर दिया, सैम्पल फाइल नाम रख देते हैं इसका, और सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेटा सेव हो गया, बंद, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आ गए सेलेक्ट CSV फाइल टू अपलोड। तो जैसे जैसे आपको डेटा आएगा आप डेटा को यूज़ करके यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके अपना ऑटोमेशन आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। आज मैंने एक नंबर यूज़ किया था, एक ही को मिल जाएगा, कल जब दोबारा आएंगे दोबारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर है नेम, नेम को हमें मैप करना है नेम से, जो भी नेम को मैप करना है, और ईमेल आईडी कहाँ पर मैप होगा? ईमेल आईडी से, और फ़ोन नंबर किससे मैप होगा? तो फ़ोन नंबर से। तो ये मैप कर देंगे हम लोग, यहाँ पे मैप कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लू इनेबल्ड हो जाएगा। ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्टैक्ट को हमारा ऐड कर देगा। यहाँ पे अगर कोई एरर आ गया तो आपको एरर शो कर देगा, नहीं आया तो एरर शो नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट पे दोबारा जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे शो करेगा 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में 1 हो जाएगा। आ गया 1। अब ये ऑटोमेशन मेरा चल रहा है, ये 10 मिनट के अंदर इसको मेल भी भेज देगा। ये रहा लीड जनरेशन में फॉलोअप है, यहाँ पर अभी 0 है, डिलीवर्ड 0 है, यूनिक 0 है। मैं रिफ्रेश करूँगा, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करूँगा तो ये मेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने मेल नहीं भेजा है, ये अपने आप ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हमारा पर्पस इजी हो जाता है, हम इसमें किसी भी मैन पावर को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली जब भी जो हमारे जो छोटे छोटे जो टास्क होते हैं, छोटे छोटे मतलब जो भी हमारे बहुत सिंपल जो टास्क हैं उसको हम लोग ऑटोमेट कर देंगे तो हमारा पैसा बहुत बचता है, हमारी कॉस्टिंग बहुत बचती है। तो इससे हमारा बेनिफिट होता है कि